हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं किच कन्या की जानकारी। जी हाँ, किच कन्या, जिसे हम किचकांडी भी कहते हैं, ये नेपाल का एक अर्बन लेजेंड है। एक ऐसी प्रेत शक्ति जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है और उनके शरीर से सारी शक्ति चूस लेती है, उन्हें तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर देती है। किचकांडी, जिसकी कहानियां नेपाल में छोटे छोटे बच्चों तक को सुनाई जाती है और बड़े भी इन कहानियों को सुनकर डर जाते हैं। वहां आज भी किचकांडी को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आती हैं। कुछ ड्राइवर, कुछ ऐसे सड़क पर चलने वाले लोग जो अंधेरे में पहुंच गए और इन वीरान जगहों पर उन्हें किचकांडी मिली, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि किचकांडी है क्या। नेपाल का अर्बन लेजेंड है कि किचकांडी एक ऐसी औरत होती है जो या तो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, या बच्चा अभी उसके पेट में होता है और उसकी मौत हो जाए, और वो भी भयानक तरीके से, तो ऐसी कन्या को एक किच कन्या कहा जाता है। यानी वो भयानक रूप में पहुंच जाती है और बाद में वो लोगों का शिकार करती है। इन्हें आप प्रेतनी कहें या चुड़ैल का ही एक रूप। इनके सर पर लंबे बाल हैं, इनके शरीर पर लाल रंग का चोला होता है जो साड़ी या सूट कुछ भी हो सकता है, और वीरान जगहों पर ये पाई जाती हैं। लोग जब इनसे मिलते हैं या इन्हें लिफ्ट देते हैं या किसी भी तरह वहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं, इनसे बात करते हैं, तो इसके बाद ये उनके साथ चिपक जाती है चुड़ैल की तरह और उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि ऐसी किचकांडी इनके शरीर का एक अंग, हड्डी, हाथ या पैर, कोई जो सही तरह से जल नहीं पाया, उसका इस्तेमाल करके वो उस मर्द के शरीर से सारी शक्ति चूस लेती है। भले ही वो हाथ हो, पैर का हिस्सा हो या शरीर की कोई भी हड्डी, उसको अभी भी नष्ट नहीं किया गया होता, तो वो उस किचकन्या का वो रूप दिखाता है। तो सबसे पहले तो आपको वो कहानी जाननी होगी जो यहाँ पर सुनाई जाती है, जो काफ़ी पुरानी है। और ये कहानी कब शुरू हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का कहना है कि 400-500 साल पहले यहीं नेपाल के अंदर एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहा करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और उसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो उसकी शादी करवा दी गई। उसकी शादी एक किसी गरीब परिवार की एक बहुत ही सुंदर लड़की से करवाई गई थी। लेकिन वो जो ज़मींदार था वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। वो लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता और बाद में उनसे ज़्यादा पैसा लिया करता। वो लोगों की ज़मीनें हड़पा करता। वो अत्याचारी होता जा रहा था और इसी कारण वो अपनी उस पत्नी को भी बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था। उसकी जो नई नवेली पत्नी थी, उसे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा क्रूर है। वो घर के सारे काम करती, वो उसके लिए अच्छा खाना बनाती। उसके सभी परिवार वाले उस लड़की से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो ज़मींदार अपनी पत्नी से खुश नहीं था। वो किसी से खुश नहीं था। वो हर किसी को दुखी किया करता। इसके बाद फिर भी उस लड़की का जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उस लड़की को अब बच्चा होने वाला था और बच्चा कुछ महीने बाद हो जाता। वो प्रेग्नेंट थी। इस तरह अब भी वो घर के काम किया करती, लेकिन वो जो उसका ज़मींदार पति था वो उसे बहुत ज़्यादा पीटा करता था। प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो उसे बहुत ज़्यादा पीटा करता था। वो कई बार उसे लगभग अधमरा कर देता। फिर भी किसी तरह से वो घर का काम किया करती। वो फिर भी खुश थी, चलो उसका घर चल रहा है। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि उसके उस ज़मींदार पति की एक और पत्नी है किसी गांव में, वहाँ पर भी उसका घर है, उसकी बड़ी ज़मीन है और वहाँ उसकी एक और पत्नी रहती है। जब इस पत्नी को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो नहीं सोच सकती थी कि उसका पति कोई और शादी भी करेगा। वो दुखी हो गई और वो क्या कर सकती थी, तो वो उस घर से भागने के बारे में सोचने लगी। उसका पति उसे बहुत ज़्यादा मारा करता था और उसको समझ में आ गया था वो क्यों मारता है, क्योंकि वो किसी और औरत से प्यार करता है, अपनी दूसरी पत्नी से। अब ये बात उसके मन में धीरे धीरे उसे दुखी किए जा रही थी और एक रात वो अपने घर से भाग गई। क्योंकि उस ज़मींदार के कई नौकर चाकर थे, वो उस घर से भाग नहीं सकती थी, तो रात के वक्त ही उसने सोचा कि वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। वो अपने बच्चे को पालेगी और उसे खुश रखेगी। अगर उसका बच्चा यहाँ पर रहा तो ये बहुत मारेगा।
उसको भी एक ना एक दिन मार ही देगा। तो वो बचने के लिए उस घर से भाग निकली थी, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई थी। ज़मींदार उसी घर में था और उसे पता चल गया उसकी बीवी यहाँ से भाग चुकी है। अब उस ज़मींदार ने चालाकी दिखाई। उसने घर में ये कह दिया कि उसकी बीवी भाग गई है, किसी और मर्द के साथ भाग गई है या पैसे चुरा कर भाग गई है, उसे नहीं पता, लेकिन घर से वो भाग गई है। अब पूरे गांव में रात के वक्त ये बात फैल चुकी थी कि ज़मींदार की बीवी घर से भाग चुकी है, चोरी करके भाग चुकी है। अब सभी गांव वाले आसपास ढूंढ रहे थे, क्योंकि गांव के आसपास ज़्यादातर जंगल का इलाका था और जंगलों के बीच में ही वो गांव बसे हुए थे। तो लोग उसी जंगल में आधी रात में उस औरत को ढूंढ रहे थे और वो प्रेग्नेंट औरत थकी हारी वहाँ से दूर निकले जा रही थी, लेकिन कितनी दूर निकल पाती। आसपास बहुत ज़्यादा घाटियाँ थीं। एक घाटी पर जब वो पहुँची थी, वहाँ गांव के कई लोग आ गए थे। अब उसे ये तो पता चल गया था कि ज़मींदार बहुत दुष्ट है और वो बहुत ताकतवर भी है। अब गांव वाले उसे ही गलत समझेंगे और बाद में उसका जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। तो वो सोचने लगी किसी के हाथ ना लगे, कहीं से यहाँ से दूर निकल जाए। लेकिन वो किसी गांव वाले के पास नहीं पहुंची, बल्कि उस दुष्ट ज़मींदार के हाथ लग गई। जब वो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी तो वो ज़मींदार वहीं पर पहुंच गया। जब उस ज़मींदार ने अपने सामने अपनी उस पत्नी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और उससे पूछने लगा और उसे पीटने लगा, क्यों भागी है घर से? क्या चाहिए था तुझे? सारे पैसे देता था, घर में खाने के लिए सब कुछ था, यहाँ से भागी क्यों है तू? इसके बाद उस पत्नी ने बताया कि तुम्हारी एक और पत्नी है उस गांव में, मुझे पता चल गया है। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए शुरू से तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे मारा करते हो, मुझे पीटा करते हो और मैं जान गई थी अब मेरे बच्चे का भविष्य नहीं होगा, इसलिए मैं घर से भागी हूँ। अब वो ज़मींदार और ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था बीवी जानती है कि उसकी एक और पत्नी है। ये बात गाँव में किसी को पता चल गई तो वहाँ पर उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। लोग समझेंगे ये तो कई शादियाँ किए हुए हैं। उसने सोचा कि क्यों ना इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। उस ज़मींदार ने उस औरत को वहीं पीट पीट कर मार डाला, उसे जान से मार डाला और पूरे गांव वाले जंगल में उस औरत को ढूंढ रहे थे, जबकि उसने उस औरत को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ज़मींदार को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। अपनी पत्नी की लाश वो गांव में ले जा नहीं सकता था। लोग उससे पूछते आखिर क्यों मरी, किसने मारी, इतने सारे जवाब वो दे नहीं सकता था। तो उसने सोचा क्यों ना यहीं दफना दूं, गांव जाकर कह दूंगा गहने लेकर भागी है, कहीं दूर चली गई है, पराए मर्द के पास चली गई है। तो उसने यही तरकीब लगाई, वहां खड्डा खोदा, उसमें अपनी बीवी की लाश दफना दी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो जैसे तैसे उसने उस लाश को ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था। उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गया। उसे शायद ये पता नहीं था कि अपनी पत्नी की एक बाजू अभी बाहर ही है। सारा शरीर मिट्टी में गड़ चुका था, बस बाजू बाहर थी, यानी कि हाथ का ये हिस्सा अभी बाहर था। अब वो ज़मींदार गांव में चला गया और लोगों को ये बता दिया कि उसकी पत्नी भाग गई है, वो चोरी करके भाग गई है और पराए मर्द के पास चली गई है। अब गांव वाले उस औरत को बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उसका कोई भी परिवार वाला नहीं था, तो कोई भी उसकी बात पूछने वाला नहीं था, उसे ढूंढने वाला नहीं था। इसके बहुत समय बाद उसी जंगल की उसी घाटी में कुछ लकड़ियां काटने वाले आए हुए थे। वो लकड़ियां काट रहे थे तो उन्होंने ज़मीन से निकला हुआ हाथ देखा, जिसमें हड्डियां थी और मांस गल चुका था। बहुत ही टूटा फूटा सा हिस्सा जो बाहर निकला हुआ था उसी औरत का, वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद खोदा गया तो शरीर का कंकाल बाहर निकाला गया। जानकारों ने ये सोचने की कोशिश की कि ये क्या है, क्या ये किसी लड़की का कंकाल है या किसी मर्द का कंकाल है। सबसे पहले तो ये पता लगाया गया, उसके बाद ये किसी को पता नहीं कि ये किसका कंकाल है। कयास लगाए गए और कुछ ने कहा वो औरत भागी थी उस गांव से, उसके सिवा यहाँ कोई भी गुमशुदा नहीं हुआ है, इस उम्र की औरत यहाँ पर गुमशुदा नहीं हुई है। तो कई लोगों ने माना कि ये उसी औरत की लाश है जिसका हाथ अभी बाहर था, आधी ज़मीन में दफना दी गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा अभी उसके पेट में था, उसके समेत उसे मारकर ज़मीन में गाड़ दिया गया था। अब इसके बाद ये कहानियाँ चलने लगी कि उसी ज़मींदार ने
उसे यहाँ मारकर दफना दिया था। लेकिन ये बातें चलती गई, भुला दी गई और इसे एक अर्बन लेजेंड कहा गया। अब इसके कई सालों बाद उसी घाटी आसपास के इलाके में लोगों को ऐसी औरत नजर आती है जिसने लाल कपड़े पहने हुए होते हैं, लंबे बाल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो मर्दों को बहकाने की कोशिश करती है, वो मर्दों को बुलाने की कोशिश करती है। जो भी उसकी तरफ देखता है कहते हैं कि बातों बातों में जैसे वो उसके शरीर के अंदर समा जाती है और उसके बाद उसकी मौत बहुत ही भयानक होती है। ये वही किच कन्या है जिसके साथ इतना बुरा हुआ था और कहा जाता है कि इस जगह पर ऐसा शाप है कि ऐसी और भी कन्याओं की कहानियां यहाँ सुनाई जाती हैं जिनके पेट में बच्चा था लेकिन वो किसी कारण मारी गई और उनका दाह संस्कार सही से नहीं हुआ तो वो किच कन्या का रूप ले लेती है। नेपाल में इसे एक अर्बन लेजेंड कहा जाता है, लेकिन उन पहाड़ियों, उन घाटियों में अब भी कई ट्रक ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जब गाड़ी रात के वक्त लेकर जाते हैं तो उन्हें लाल कपड़े पहने वही औरत नजर आती है। और कुछ जो इसे असल में अनुभव कर चुके हैं, वो उससे बात कर चुके हैं और भयानक जिंदगी का अनुभव कर चुके हैं, वो ये कहानियाँ बताते हैं। इसके बाद कई कहानियाँ आई। कुछ लोग उस जंगल में गए, कुछ लकड़ी काटने के लिए गए तो आसपास के गांव में रहने वाले लोग जिन्होंने किच कन्या या किच कांडी को देखा वो उनके साथ ही जैसे उनके शरीर में समा गई और कहते हैं कि उसके शरीर का एक अंग या एक हड्डी का हिस्सा जो उसका हाथ था, ज़मीन से बाहर था, उसमें एक अजीब सी शक्ति है। वो उस हाथ से जब उस मर्द को छूती है तो उसके शरीर की जो शक्ति है वो सोखना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो मर्द धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो भी हड्डियों का ढांचा बन जाता है जैसे इंसानी कंकाल होता है। खाया पिया पचता नहीं और एक ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी पहचान नहीं पाते। धीरे धीरे उस मर्द की मौत बहुत भयानक रूप से होती है। कहते हैं कि उससे बचने के लिए किसी बड़े तांत्रिक से ही झाड़ फूक करवानी पड़ती है या बड़ी पूजा पाठ का प्रावधान करवाना पड़ता है। उसके बाद ही किचकांडी के चंगुल में फंसा मर्द बचाया जा सकता है। ज़्यादातर ये कहानियाँ नेपाल, हिमाचल और उत्तराखंड में सुनाई जाती हैं, जहाँ पर किचकांडी के देखे जाने की कई घटनाएं लोग आप बीती की तरह सुनाते हैं। उनके साथ ये घटा है, इसीलिए वो ये घटनाएं लोगों को बताते हैं और ऐसे ही कहानियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आप इस पर कितना यकीन करते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या पहले आपने किचकांडी की पूरी कहानी सुनी थी या इसकी कोई घटना जो आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और जानकारियाँ लेना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।